Okay, welcome dear students. So today is lecture number 6 and it is second part of dimensional formulae. So last lecture में हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूले बनाना सीखा था। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है और डायमेंशनल इक्वेशन क्या होती है। तो आज हम थोड़ा सा और वर्कआउट करेंगे। तो आपने सबसे पहले ये 7 क्वांटिटीज जो फंडामेंटल बेसिक प्राइमरी क्वांटिटीज हैं, इनके डायमेंशंस क्या होते हैं, यू हैव टू लर्न दोस। तो बहुत इजी है। देखिए, मास का डायमेंशंस m लिखा जाता है, लेंथ का डायमेंशनल l लिखा जाएगा, टाइम का डायमेंशन t लिखा जाएगा। ये बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जो मैकेनिक्स में यूज होती हैं। टेम्परेचर का डायमेंशन t नहीं होता बच्चों। जैसे आप मास का m, लेंथ का l, टाइम का t लेते हैं, वैसे टेम्परेचर का, करंट का, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और क्वांटिटी ऑफ मैटर, इनके जो डायमेंशंस हैं वो इनके यूनिट के सिंबल होते हैं। जैसे टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है SI, करंट का यूनिट एम्पियर होता है। ये इलेक्ट्रिक करंट है बच्चों, इसको थोड़ा क्लियर कर लेना। यहाँ पे करंट और भी तरह के होते हैं, बाद में पढ़ेंगे, तो अभी आप इलेक्ट्रिक करंट ही समझें इसे। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का SI यूनिट कैंडेला होता है और क्वांटिटी ऑफ मैटर का SI यूनिट मोल होता है। ठीक है, ये सिंबल्स हैं इनके। तो इनके सिंबल्स को ही इनके डायमेंशन की तरह यूज किया जाता है जब हम उन्हें उनके स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं। ठीक है, तो मैंने इनके यूनिट्स ही लिखे हैं इन 4 क्वांटिटीज के, लेकिन उसको मैंने उनके स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर दिया है। तो जब हम किसी यूनिट को स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करते हैं तो वो उनके डायमेंशंस बन जाती हैं। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं। पहला डायमेंशनल फॉर्मूला हम लोगों ने डिराइव किया था बच्चों एरिया का। ठीक है, एरिया का आप लोगों को अगर लर्न होगा तो वो L2 आया था। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने वॉल्यूम का डिराइव किया था, वॉल्यूम का L3 आया था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने डेंसिटी का निकाला था। ये कुछ बेसिक्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ। डेंसिटी का L3 आया था, सॉरी, डेंसिटी का आपका ML-3 आया था। ठीक है, तो आपको इनको इस तरह से लर्न करना है, राइट। अब जो क्वांटिटी MLT में लिखा जाता है, इनको जो क्वांटिटी MLT के अलावा MLT में से जो क्वांटिटी नहीं आती है उसे रेज टू पावर 0 कर दिया जाता है। ठीक है, सो रिवीजन के लिए आप चाहें तो लेक्चर नंबर 5 देख सकते हैं। सुजेस्ट मैं वही करूंगा कि पहले आप उसको अच्छे से देखें और कर लें, उसके बाद हम लोग लेक्चर नंबर 6 जो है इसको शुरू करें। ओके, ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। तो लेट अस स्टार्ट, आगे चलते हैं। आज हम कुछ और कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स लेते हैं। लेट अस से मैं यहाँ पर अब एक टर्म स्पीड ले लेता हूँ। शायद स्पीड का भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, स्पीड और वेलोसिटी। अभी आप इसको एक ही मान के चलिए। लेटेस्ट स्टेज में आप देखेंगे कि दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सो स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के लिए अगर आप फॉर्मूले की बात करें तो हम लोग इनका फॉर्मूला जो है वो क्या लिखते हैं बच्चों, डिस्टेंस अपॉन टाइम। पढ़ा है आप लोगों ने। ठीक है, सो डिस्टेंस किस में मेजर होगा, 7 क्वांटिटीज में से लेंथ में मेजर होगा। डिस्टेंस क्या है, लेंथ है, लेंथ की टर्म में आएगा। तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला L लिखा जाता है, डिवाइड बाई टाइम। टाइम के लिए हम लोग T यूज करते हैं। अब इस T को डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो इसकी डिनोमिनेटर में पावर 1 है, ऊपर पावर -1 हो जाएगी। तो ये बन जाएगा LT-1। ठीक है, और इसका अब यूनिट की बात करें तो L लेंथ, लेंथ के यूनिट मीटर होते हैं, T टाइम, टाइम के यूनिट सेकंड होते हैं। तो मीटर पर सेकंड जो है वो स्पीड के यूनिट हो गए। इसी प्रकार हम लोगों ने यहाँ पर नेक्स्ट क्वांटिटी एक्सीलरेशन स्टडी की थी। एक बार फिर देख लीजिए आप लोग। एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है स्पीड अपॉन टाइम। ठीक है, स्पीड अपॉन टाइम। अभी इन क्वांटिटीज का आपको मीनिंग समझने की कोई आवश्यकता नहीं है बच्चों। यू हैव जस्ट टू
नो देयर फॉर्मूला, इसे फिजिकल फार्मूला कहा जाता है। वेरियस फिजिकल क्वांटिटीज का आपस में जो रिलेशन होता है, वी कॉल दैट एज अ फिजिकल फार्मूला ऑफ सम क्वांटिटी। ठीक है, तो आपको अभी वो लर्न करना है, वो क्वांटिटी क्या होती है, कहाँ से आई, कैसे आई, दैट इज नॉट आवर क्वेश्चन। ठीक है, अभी हमें सिर्फ उसका डायमेंशनल फार्मूला बनाने आना चाहिए। सो स्पीड का डायमेंशनल फार्मूला अगर आपको स्पीड का आता है तो लिख दीजिए L t-1 अपॉन टाइम, टाइम का टी हो गया। अब देखो यहाँ से क्या होगा, L t-1 न्यूमरेटर में ऑलरेडी है, एक टी नीचे से फिर ऊपर चला जाएगा, t⁻⁻1 हो गया। ठीक है, इज इक्वल टू t⁻⁻1 t⁻⁻1 बेस सेम है, पावर जेड हो जाएंगी, -1 जो है आपका पावर -2 हो जाएगा। देखो -1 ऐड करेंगे तो -2 हो गया। तो ये आपके पास एक्सीलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो आपको ये सीरियल में आगे इस तरह से बनाने हैं, और जिसका बन गया उसका लर्न भी करना है, और लर्न नहीं होता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो बना कैसे है, सो दैट कि आप उसको बेसिकली सीधा अप्लाई कर सको। सो लेट अस स्टार्ट, आगे चलते हैं फिर से। चलिए, टू क्वांटिटीज लिखी मैंने यहाँ पर। पहली क्वांटिटी लिखी बच्चे यहाँ पे देखो, मोमेंटम। तो मोमेंटम टर्म तो आपने सुनी होगी, तो मोमेंटम का आपको फिजिकल फार्मूला पता होना चाहिए। फिजिकल फार्मूला होता है मोमेंटम का मास इनटू वेलोसिटी। देखिए, डायमेंशनल फार्मूला बनाना बहुत ही आसान होता है अगर आप बेसिकली इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाएं तो। अब मास इनटू वेलोसिटी, देखिए मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। ठीक है, इसका डायमेंशनल फार्मूला m आ गया। वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फार्मूला हमने अभी फाइंड आउट किया, वो होता है L t⁻⁻1। ठीक है, अब इसको इकट्ठा कंबाइन कर दीजिए, आपको क्या मिल जाएगा, mL t-1। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला हो गया मोमेंटम का। ठीक है, बहुत इजी है, mL t-1। क्या क्या फिर से देखिए, मास m रखा, वेलोसिटी का L t-1 किया, और mL t-1 आ गया। ठीक है, कहीं समझ नहीं आता है बच्चों आपको तो रीप्ले करके वीडियो को देखा कीजिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वांटिटी हम लेते हैं फोर्स। देखिए, फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है, तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका m आ गया। एक्सेलरेशन का हमने अभी कैलकुलेट किया, अपनी नोटबुक देख सकते हैं अगर आप साथ साथ में नोट कर रहे हैं तो। L t-2 आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो ये बन गया mL t-2। सिंपल मल्टीप्लाइकेशन है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब नंबर 8 नेक्स्ट क्वांटिटीज हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। लेट अस टॉक अबाउट एक क्वांटिटी आती है हमारे पास, इम्पल्स। क्या होती हैं ये क्वांटिटीज, ये सारी पढ़ेंगे हम लोग +1 और +2 में। अब मोर देन 500 फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज हम बारी बारी से स्टडी करेंगे, लेकिन अभी सिर्फ आपको इन क्वांटिटीज के नाम और डायमेंशनल फार्मूले आने चाहिए बस। सो इम्पल्स, इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है, लेटर स्टेज में पढ़ेंगे हम लोग +1 क्लास में ही, यूनिट नंबर 3-4 में। फोर्स इनटू टाइम, फोर्स इनटू टाइम। अब फोर्स का डायमेंशन फार्मूला आपने अभी कैलकुलेट किया। ठीक है, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला निकाला आप लोगों ने, mL t-2 मल्टीप्लाइड बाई टाइम, टाइम का डायमेंशन फार्मूला t होता है। अब ध्यान से देखिए, m यहाँ पर है, एक ही बार आ रहा है, लिख दिया हम लोगों ने। L कहीं भी नहीं, एक ही बार आ रहा है, लिख दिया हमने। अब t, देखो ये t और ये t दोनों आपके बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, इसकी पावर -2 है और इस t की पावर +1 है। ठीक है, तो आपने इसे सॉल्व कर लिया तो ये बन गया mL t -2 + 1 हो गया -1। तो ये आ गया आपके पास इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, mL t-1। आपको बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज भी मिलेंगी बच्चों जिनके डायमेंशनल फार्मूले सेम आते हैं। जैसे अभी आप लोगों ने मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला फाइंड आउट किया था mL t-1, तो इम्पल्स का डायमेंशनल फार्मूला भी mL t-1 ही आया। तो ऐसी बहुत सारी क्वांटिटीज हम लोग यहाँ पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, अब हम ले लेते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी, लेटर से वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्क। सो फॉर्मूला ऑफ वर्क इज पढ़ा होगा हम लोगों ने, आप सबको आता होगा, नहीं आता है तो देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, फोर्स इनटू डिस्टेंस।
फोर्स इंटू डिस्टेंस को वर्क कहा जाता है, ठीक है। सो यू नो वेरी वेल, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी ड्राइव किया हम लोगों ने, MLT-2 मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला L, डिस्टेंस के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला L यूज करेंगे आप, ठीक है। डिस्टेंस के लिए क्या यूज करते हैं, L। अब इसको कंबाइन कर दीजिए, इकट्ठा मल्टीप्लाई कीजिए को M, एक ही बार है कहीं नहीं है बाकी, तो हमने M लिख दिया। आगे हम L लिखते हैं, देखिए L यहाँ पर भी L है, इसकी पावर 1 है, यहाँ भी L है, इसकी पावर भी 1 है, तो दोनों की पावर्स ऐड हो जाएंगी। फर्स्ट L की पावर 1, दूसरे L की पावर भी 1, बेस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं। आगे हमने T लिख दिया, T का पावर -2 आ गया, ठीक है। तो क्या बच गया आपके पास, ML2T-2, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों हमेशा ही आपके पास बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज की डायमेंशंस में बचेगा, और बेसिकली MLT ही आता है, बाकी जो आएंगी वो कुछ कॉम्प्लिकेटेड सी हायर ऑर्डर की टर्म्स होंगी, वो भी कुछ एक आएंगी, ज्यादातर MLT में ही रहेगा। और एक बात और, यहाँ लिखने का ऑर्डर जो है वो MLT ही रखें तो बेटर रहेगा। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला आ गया ML2T-2। अब हमारे पास एक और क्वांटिटी ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए टॉर्क, ठीक है। पढ़ेंगे इन क्वांटिटीज के नाम सुनकर आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या आ गया, ये इम्पल्स क्या आ गया, टॉर्क क्या आ गया, मोमेंटम क्या, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं सारी, दीज ऑल आर द फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये टॉर्क का फॉर्मूला है, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला अभी फाइंड आउट किया आप लोगों ने, क्या, MLT-2 मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस कोई भी हो, परपेंडिकुलर हो चाहे पैरेलल हो चाहे रेडियस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, कुछ भी हो, सबका डायमेंशनल फार्मूला L ही होता है। जब आप कभी कंफ्यूज हो जाओ कि इसका डायमेंशनल फार्मूला क्या आएगा कैसे आएगा, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि बेसिक फंडामेंटल यूनिट में किसके जैसा वो टर्म है, किस में उसकी मेजरमेंट करोगे। तो मैं कहता हूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस किस में मेजर होगा, बोलो मास में तो नहीं होगा, टाइम में भी नहीं होगा, टेम्परेचर में भी नहीं होगा, तो डिस्टेंस किस में आएगा, लेंथ में मेजर होगा, तो इसमें लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला यूज किया जाएगा, ठीक है। सो अब इसको आप कंबाइन करेंगे तो फिर से ये वही बन जाएगा, देखो M एज इट इज, L पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, 1 + 1 पावर 2, अब मैं सीधा लिख दे रहा हूँ, और ये T पावर -2, ठीक हो गया। तो ये ML2T-2 आ गया। बच्चों पूरे वीडियो को ध्यान से देखा करो और स्किप मत किया करो किसी भी चीज़ को, क्योंकि जो बात एक बार बता दी जाती है वीडियो में वो बार बार नहीं बताई जाती, सो दैट कि वीडियो छोटा बन सके और आप उसको आराम से देख सकें, इसलिए पूरे वीडियो को ध्यान से देखना चाहिए। अब ये L⁻2 कैसे आया मैं इसे बता चुका हूँ यहाँ पर। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वांटिटी, कुछ और क्वांटिटीज हम यहाँ पर करते हैं जल्दी से। अब कुछ हम लोग यहाँ पे मान लीजिए मैं क्वांटिटी लेता हूँ एक सरफेस टेंशन, ठीक है। फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग ये क्वांटिटी पढ़ेंगे सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ। क्या फॉर्मूला होता है बच्चों, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। अब फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया MLT-2। ये लर्न करने पड़ेंगे आपको, जितना आप लर्न करेंगे बेसिक जो है वो लर्न करने पड़ेंगे। बेसिक्स में क्या आ जाते हैं जो मैंने 5-6 शुरू में लिखे, 5, 6 और 6, 7, 8 जो स्टार्टिंग में लिख दिए हम लोगों ने, वो आपको लर्न करने पड़ेंगे तो आगे आपको ईजी रहेगा। लेंथ का L आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए ऊपर L की पावर 1 है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में पावर 1 है, दोनों कैंसिल भी हो सकते हैं और आप इसको 0 भी कर सकते हैं। तो ये बन गया देखो ML, ये पावर ML0T-2, ठीक है। इस तरह से भी लिख सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो MT-2, ठीक है। यहाँ पर दोनों पावर सेम है, देखो L की पावर 1 है डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में, दोनों में पावर 1 है, तो ये खत्म हो गया, इसको आप सीधा कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। और अगर पावर कम ज्यादा होती तो हमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करना पड़ता। चलिए अब हम नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी और लेते हैं यहाँ पर, जैसे हम लोग ले लेते हैं प्रेशर, ठीक है। तो प्रेशर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स पर यूनिट एरिया, इसे अगर आप रीड करें तो बेटर रहेगा। फिजिक्स में एक टर्म लेते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट
एरिया, ठीक है। फोर्स अपॉन एरिया मैथमेटिक्स की लैंग्वेज हो जाती है और फोर्स पर यूनिट एरिया आपका फिजिक्स की लैंग्वेज हो जाती है। सो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाता है MLT-2, हम लोगों ने अभी डिराइव किया है। और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है आपको पता है, एरिया का L2 होता है, हमने फाइंड आउट किया, अपनी नोटबुक देखिए। अब देखिए यहाँ पे L2 कोई भी पावर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नहीं है किसी भी सेम क्वांटिटी की, तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो यहाँ कर लेते हैं, देखिए क्या आएगा, ML, यहाँ L की पावर 1 है, T-2, और नीचे से L डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो ये -2 हो जाएगा, ठीक है। आगे चलिए देखिए, ML, ये L और ये L दोनों सेम है बेस, तो पावर्स ऐड होंगी, ये 1 है और ये -2 है, तो 1 - 2 लिखेंगे, T पावर -2 करेंगे और ये आपका यहाँ पर बच जाएगा ML -1 T-2, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने प्रेशर का जो है वो डायमेंशनल फार्मूला भी डिराइव कर लिया। अब आप इन्हीं डायमेंशनल फार्मूलों से इनके ऐसा यूनिट भी लिख सकते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया है, अभी भी थोड़ा सा बताया था। जैसे मान लीजिए प्रेशर का यूनिट लिखना चाहते हैं तो मीटर, यहाँ पर आपके पास ऐसा यूनिट में नाम अलग अलग भी आ जाते हैं वैसे, तो आप सीधा भी कर सकते हैं। जैसे प्रेशर, मास का यूनिट क्या हो गया बच्चों, किलोग्राम, लेंथ का यूनिट क्या हो गया, मीटर, पर मीटर लग गया साथ में, T पावर -2 है तो टाइम का यूनिट सेकंड हो गया, पावर -2 आ गया, तो ये आपका प्रेशर का यूनिट है। इस तरह से आप यूनिट भी बना सकते हो, ठीक है। राइट, नाउ लेट अस टॉक अबाउट नेक्स्ट सम मोर क्वांटिटीज। कई बार फिजिक्स में हम कुछ क्वांटिटीज आती हैं हमारे सामने, जैसे हमने वेलोसिटी स्टडी कर लिया तो हम लोग कई बार वेलोसिटी ग्रेडियंट नाम से एक टर्म आती है, ग्रेडियंट ऑफ सम क्वांटिटी, जैसे वेलोसिटी ग्रेडियंट हो गया, प्रेशर ग्रेडियंट हो गया, या टेम्परेचर ग्रेडियंट हो गया, ठीक है। तो जब भी हम किसी भी क्वांटिटी का ग्रेडियंट निकालते हैं तो उसका मीनिंग क्या होता है, उसका मीनिंग होता है, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट का मतलब जो है, अगर आप सिंपल वर्ड्स में इसका मीनिंग निकालना चाहें तो आप इसे सिंपली लिखेंगे वेलोसिटी पर यूनिट डिस्टेंस या वेलोसिटी पर यूनिट लेंथ, ठीक है। प्रेशर ग्रेडियंट की बात करेंगे आप लोग तो आप उसे लिख देंगे सिंपल प्रेशर पर यूनिट डिस्टेंस। अगर टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करेंगे तो उसका फॉर्मूला भी आप लोग लिख सकते हैं टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस। तो किसी भी क्वांटिटी का जब ग्रेडियंट पूछा जाएगा तो डिवाइड बाय डिस्टेंस कर दिया जाएगा या लेंथ कर दिया जाएगा, ठीक है, उसका डायमेंशन फार्मूला में मिल जाएगा। अब जैसे आपको वेलोसिटी ग्रेडियंट का चाहिए तो वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस कर दिया, वेलोसिटी का डायमेंशन फार्मूला अभी याद होगा, बताइए क्या होगा, LT-1 डिवाइड बाई डिस्टेंस, डिस्टेंस का क्या होता है बच्चों, L से L कैंसिल हो गया, सेम पावर्स हैं, आपके पास खाली क्या रह गया, यहाँ पे आपके पास रह गया T पावर -1, तो ये आ गया आपके पास वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला, ठीक हो गया। आगे चलते प्रेशर ग्रेडियंट, देखिए प्रेशर ग्रेडियंट के लिए प्रेशर का फॉर्मूला आना बहुत जरूरी है, तो प्रेशर का फॉर्मूला आपने अभी निकाला ML -1 T-2, ठीक है। ये प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला ड्राइव किया, अपनी नोटबुक देखिए, डिवाइड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस का L हो गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पे ML -1 T-2 आ रहा है बच्चों, तो इसे आप लिख सकते हैं ML -2 T-2, समझ आ रहा है। देखो ये L यहाँ से ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये L पावर -1 बनेगा, L बेस सेम है, -1 ऐड होगा और -2 बन जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आ गया आपका प्रेशर ग्रेडियंट का, ठीक है। उसी प्रकार टेम्परेचर ग्रेडियंट की बात करें तो हमारे पास टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, बोलो, टेम्परेचर का डायमेंशनल फार्मूला होता है K, इसे केल्विन नहीं पढ़ेंगे आप, इसे K पढ़ेंगे, ठीक है। और डिस्टेंस का डायमेंशन फार्मूला जो है वो आपका आ जाता है बच्चों L। टेम्परेचर के लिए कई बार थीटा भी यूज कर लेते हैं हम लोग, तो वो भी चल सकता है, कई जगह आप थीटा लिखा हुआ देखेंगे टेम्परेचर के लिए, दैट डजंट मैटर। तो ये बन गया आपके पास KL-1, ठीक है। मैंने कहा है ऑर्डर L पहले आता है, जिस ऑर्डर में फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उसी ऑर्डर में डायमेंशनल फार्मूला भी लिखा जाता है, तो L आप पहले लिख लेंगे और K आप बाद में लिखेंगे, L -1 K,
तो ये टेम्परेचर ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला आ गया। ठीक है, अब ये तो कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज थी जो सीधे सीधे फार्मूले थे जो हमारे पास आ गए। अब कुछ और क्वांटिटीज भी आती हैं हमारे पास, लेट अस टॉक अबाउट देम। मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख रहा हूँ, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। ठीक है, इस क्वांटिटी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, +1 क्लास में ही आएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर नाम का यूनिट है, उसमें हम पढ़ेंगे। लेकिन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, अभी हमें सिर्फ इसका फॉर्मूला आना चाहिए निकालने की, कैसे निकालेंगे। तो जब भी हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालना है तो आपको उससे रिलेटेड फार्मूला आना चाहिए कि वो क्वांटिटी कौन से फार्मूले में आती है। तो इस क्वांटिटी को आप सबसे पहले जब हम पढ़ते हैं तो ये क्वांटिटी हमारे पास आती है बच्चों कौन से फार्मूले में, हम पढ़ेंगे +1 क्लास में, ये फॉर्मूले में आती है F = नीटा A इंटू dV/dx। ठीक है, ये जो dV/dx है ना, इसको हम लोग वेलोसिटी ग्रेडियंट कहते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन डिस्टेंस। वी शैल टेक दिस लेटर ऑन, बाद में पढ़ेंगे हम इसके बारे में। सो dV/dx क्या है, वेलोसिटी ग्रेडियंट है यहाँ पर एक, जो हमने अभी अभी यहाँ पर रीड किया। ठीक है, तो ये आपका फोर्स हो गया, ये नीटा हो गया, ए एरिया है इस फार्मूले में। आपको फार्मूला पूरा आना चाहिए और उस फार्मूले में क्वांटिटीज क्या क्या है उनका भी पता होना चाहिए। ठीक है, अब इस क्वांटिटी से बच्चों हमें किसका डायमेंशन फार्मूला चाहिए, हमें नीटा का डायमेंशन फार्मूला चाहिए जो कि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी है। तो जिसका डायमेंशन फार्मूला निकालना है उस क्वांटिटी को राइट हैंड साइड पर ले आइए। हम लोगों ने सिंपली यहाँ पे साइड एक्सचेंज कर ली। ठीक है, =F आ गया। अब जिस क्वांटिटी का डायमेंशन फार्मूला निकालना है उसको राइट हैंड साइड पर रहने दीजिए, बाकी सब कुछ शिफ्ट कर दीजिए। तो नीटा मेरा यहीं पर रह जाता है, F आपका ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा और डिनोमिनेटर में आ जाएगा क्या आपका A, और A आपका डिनोमिनेटर में चला गया, और dV/dx भी आपका डिनोमिनेटर में चला गया, और इसे आप लिख सकते हो F इंटू dx/A इंटू dV, ऐसे कर सकते हो आप लोग। आप चाहो तो dV/dx का डायरेक्टली पुट कर सकते हो, और अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से भी अलग कर सकते हो। ठीक है, सो नाउ वी आर गोइंग टू ड्राइव दिस नाउ। F का डायमेंशन फार्मूला हम लोगों को आता है mLT-2, dx होता है चेंज इन डिस्टेंस, तो चेंज इन डिस्टेंस या डिस्टेंस एक ही बात है, उसका डायमेंशन फार्मूला L आ जाएगा, डिवाइड बाय एरिया, एरिया का डायमेंशन फार्मूला L2 होता है, मल्टीप्लाई बाय dV, dV चेंज इन वेलोसिटी कहलाता है बच्चों। जब भी किसी क्वांटिटी के साथ d लग जाता है ना तो वो चेंज इन दैट क्वांटिटी होता है। ठीक है, इस बात को मैं इस क्वेश्चन के बाद समझा देता हूँ आपको। सो dV वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी का आ गया LT-1। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व कर लेना है। देखो ये L और ये L सेम पावर्स हैं, ये हमने यहाँ कैंसिल कर दिया, M एज इट इज आ गया, L की पावर देखो यहाँ पे 1 है, नीचे 2 है, नीचे से 2 ऊपर चला जाएगा, -2 पावर इसमें ऐड हो जाएगी। तो ये देखो ये 1 पावर ऑलरेडी है इसकी, और ये 1 - 2 हो गया, 1 - 2। ठीक है, और आगे t की पावर -2 पहले से है, और नीचे से -1 पावर जब ऊपर शिफ्ट करोगे तो ये प्लस में हो जाएगी। ठीक है, आ रही बात समझ में? इतना मैथ आई होप आपको आता होगा। अगर नहीं आता है तो इस मैथ को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, अन्यथा आप साइंस नहीं पढ़ पाओगे। तो 1 - 2 -1 हो गया, और t -1 हो गया। ठीक है, तो ये आपका ml-1 t-1 कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन फार्मूला आ गया इस तरह से। ठीक है, ओके। तो अभी मैं आपको बता रहा था कि dv और dx क्या होता है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी लिखता हूँ वेलोसिटी, वेलोसिटी का सिंबल v है। अब कहीं पर अगर वेलोसिटी चेंज होती है तो हम फिजिक्स में जैसे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन सम क्वांटिटी लिखते हैं चेंज इन सम क्वांटिटी, जैसे चेंज इन वेलोसिटी ही लिख दिया हम लोगों ने, तो उसको हम लोग सिंबल में लिखेंगे dv। क्या लिखेंगे उसको? dv। तो है तो वेलोसिटी है ना बच्चों ये। ठीक है, तो सेम क्वांटिटी सेम काइंड के डायमेंशन फार्मूले सेम रहते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टाइम, टाइम को हम लोग स्मॉल t से डिनोट करते हैं। तो अगर आपको लिखना हो चेंज इन टाइम, कहीं पे हमें जरूरत पड़ेगी चेंज इन टाइम, तो उसे हम लोग लिख देंगे dt। तो t का डायमेंशन फार्मूला क्या होता है बच्चों? t का डायमेंशन फार्मूला कैपिटल T होता है, तो चेंज इन टाइम का डायमेंशन फार्मूला भी कैपिटल T होगा। क्वांटिटी का नाम बदलने से डायमेंशन फार्मूला नहीं बदलता, उसका काइंड बदलने से डायमेंशन फार्मूला बदलता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? जैसे हमने टाइम ले लिया, मिनट ले लिया,
आवर ले लिया, सेकंड ले लिया, ईयर ले लिया, तो सारे समय है ये, तो ये सबके लिए एक ही डायमेंशन फार्मूला यूज होगा, दैट इज अ टाइम। जैसे लेंथ की बात करें हम लोग, एरिया लेंथ की बात करें, जैसे डिस्टेंस हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, रेडियस हो गया, हाइट हो गई, ठीक है, रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया, हम पढ़ेंगे आगे। तो ये सारे डिस्टेंस में मेजर किए जाते हैं, तो इन सब का डायमेंशन फार्मूला भी सेम रहेगा। तो इस तरह से हम लोगों ने डायमेंशन फार्मूले यहाँ पर डिराइव किए। आपकी बुक्स में बहुत सारे डायमेंशन फार्मूले दिए गए हैं, इसी तरह से आप उनको डिराइव कर सकते हैं। फिर भी किसी डायमेंशन फार्मूले में प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, ठीक है। या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो कि सर ये डायमेंशनल फार्मूला हमसे ड्राइव नहीं हो रहा है, प्लीज़ हेल्प अस, ठीक है। और उसके बाद अभी हम लोगों ने जब बेसिक क्वांटिटीज पढ़ रहे थे तो मैंने कहा था कि दो डायमेंशनल क्वांटिटीज, डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमारे पास आई थी। तो वो डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हमारे पास क्या थी बच्चों, एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी हमने एंगल की बात की थी और दूसरा हम लोगों ने सॉलिड एंगल की बात की थी। तो ये दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, बेसिक हैं, फंडामेंटल हैं, बेसिक हैं, बट ये सप्लीमेंट्री अलग रखी गई हैं 7 से, क्योंकि इनमें डायमेंशनल फार्मूला नहीं होता है। तो हमारी कौन कौन सी है वो क्वांटिटीज, एक एंगल है और दूसरी हमारे पास है सॉलिड एंगल है, ठीक है। और अब एंगल का डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकालना चाहें तो एंगल का जो आपने फार्मूला पढ़ा है +1 क्लास में, कहीं पढ़ा होगा आप लोगों ने 10th क्लास में, 9th 10th क्लास में, +1 में तो अभी आप हो। तो एंगल होता है आर्क अपॉन रेडियस। एंगल क्या होता है बच्चों, आर्क अपॉन रेडियस। तो जो आर्क है, देखो ये हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये हमारे पास यहाँ पर एक सर्कल आ गया, ठीक है, और ये इसका रेडियस है और ये इसकी यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये ए बी इसकी आर्क हो गई और आर इसका रेडियस हो गया, और ये थीटा इन ए और बी आर्क ने सेंटर पर एंगल सब्सक्राइब किया, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर आप ये एंगल थीटा निकालना चाहें तो इसे आप लोग आर्क ए बी अपॉन रेडियस आर इस तरह से लिखते हो, ठीक है। तो आर्क क्या है, आर्क भी तो एक लेंथ ही है, चाहे कैसी भी लेंथ हो, तो लेंथ का डायमेंशन फार्मूला एल हो गया, और रेडियस, रेडियस का डायमेंशन फार्मूला भी एल हो गया, तो एल एल दोनों कैंसिल हो गए, तो ये डायमेंशन लेस आ गया, ठीक है। तो कई बार हम क्या करते हैं, इस तरह के डायमेंशनल फार्मूले में एल बाई एल इक्वल टू 1 आ गया, 1 बच गया, अब आपके पास कोई फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं आई, नंबर बचा खाली एक, क्या बच गया, इट इज जस्ट अ नंबर। और मैंने कल ही पिछले लेक्चर में आपको बताया, लेक्चर नंबर 4 में, कि नंबर जो है वो डायमेंशन लेस होते हैं, ठीक है, मतलब उनको किसी में भी हम डायमेंशंस में नहीं लिखते हैं, तो ऐसे क्वांटिटी को हम लोग डायमेंशन लेस क्वांटिटीज कहते हैं। उसी प्रकार जो सॉलिड एंगल है बच्चों, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। सिंपल फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग, सरफेस एरिया अपॉन स्क्वायर ऑफ रेडियस, ये सॉलिड एंगल का फॉर्मूला होता है, ठीक है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। तो जब आप इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे तो सरफेस एरिया कोई भी हो L2 आता है, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस का डायमेंशनल फार्मूला एल होता है और उसका स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया, एल स्क्वायर कैंसिल आ गया, फिर से आपके पास क्या रह गया, 1, ठीक है। जहां पर आपके पास सारी क्वांटिटी कैंसिल होकर कोई नंबर रह जाता है, जैसे 1 आ गया, तो वो क्वांटिटी आपकी क्या बन जाती है, वो क्वांटिटी आपकी बन जाती है डायमेंशन लेस क्वांटिटी, उसके डायमेंशन नहीं होते हैं। ऐसे भी हमारे पास फिजिक्स में बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी जिनके डायमेंशन नहीं होते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ यहाँ पर, स्ट्रेन, हमारे पास एक क्वांटिटी आती है स्ट्रेन, पढ़ेंगे हम लोग। स्ट्रेन होता है चेंज इन डायमेंशन अपॉन ओरिजिनल डायमेंशन, ठीक है। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, बहुत सारे डेफिनेशन है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ भी होता है। इसका एक और फॉर्मूला है चेंज इन एरिया अपॉन ओरिजिनल एरिया, या चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ की बात करेंगे तो चेंज इन लेंथ का डायमेंशनल फार्मूला एल आएगा। अब लेंथ चेंज हो रही है, उसका डायमेंशनल फार्मूले पे थोड़ी फर्क पड़ेगा, डायमेंशनल फार्मूला तो लेंथ का आएगा ना यहाँ पर, तो लेंथ का एल हो गया और ओरिजिनल लेंथ का भी एल आ गया, ठीक है, एल एल दोनों कैंसिल हो गए, तो इक्वल टू 1 आ गया। आप यहाँ भी निकालना चाहें तो यहाँ पर भी 1 आएगा। तो इस प्रकार आपका स्ट्रेन जो है वो भी आपका क्या हो गया बच्चों, डायमेंशन लेस हो गया।
उसी प्रकार कुछ रिलेटिव टर्म्स भी आती हैं, जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर रिलेटिव डेंसिटी। रिलेटिव डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? रिलेटिव डेंसिटी मतलब डेंसिटी ऑफ सबस्टांस, जिसकी रिलेटिव निकालनी है, डेंसिटी ऑफ सबस्टांस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। ठीक है, एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है किसी भी सब्सटेंस की रिलेटिव डेंसिटी का, वाटर के साथ कंपेयर की जाती है। तो डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, हमने निकाला है ml-3 डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अब डेंसिटी सब्सटेंस की हो या वाटर की हो, किसी की भी हो, सबकी जो फॉर्मूला है वो एक ही आएगा, दैट इज ml-3। ठीक है, तो ये जब सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या रह गया, 1। इसका मतलब रिलेटिव डेंसिटी भी कैसी क्वांटिटी आ गई, रिलेटिव डेंसिटी भी आपकी डायमेंशन लेस क्वांटिटी आ गई। ठीक है, तो ऐसी और भी बहुत सारी क्वांटिटीज होगी, एग्जांपल्स में या जो टेबल मैंने आपको दिया है उसमें, या आपके पास बुक्स हैं और कोई बच्चे पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक फॉलो करें, उसमें बहुत सारे ऐसे कंटेंट उनको ड्राइव करने की कोशिश करें अपने आप। ठीक है, और इस तरह से डायमेंशनल फार्मूला निकालना बहुत इजी होता है, लेकिन अगर आप इसको बेसिक कॉन्सेप्ट से पढ़ेंगे और तरीके से चलेंगे, डोंट ट्राई टू क्रैम ऑल फार्मूलाज, सिर्फ जो बेसिक 7 क्वांटिटीज हैं उनको लर्न करिए, उन्हीं से आपके सारे डायमेंशनल फार्मूले जो हैं वो बन जाते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस डायमेंशनल एनालिसिस। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ेंगे और उसके बाद यूज ऑफ दिस डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ेंगे, ये जो सब कुछ हम कर रहे हैं इसका यूज हमें कहाँ होता है। सो ओके, बाय बाय।